नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों की नींदें उड़ा सकता है। उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। साथियों, मैं एक ऐसी न्यूज़ आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ जिसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो लगातार एक ही मुद्दे पर बात करते हैं कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को उनका हक मिलना चाहिए। बाहरी राज्यों के जो लोग हैं उनको यहाँ पर रोजगार में और भूमि लेने में उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लगातार बाहरी राज्यों के कैंडिडेटों का विरोध होता रहा है और भू कानून की लगातार मांग उठती रही है। इसी के बीच में साथियों एक ऐसी खबर सुनने में आ रही है, मैं भी पूरी तरीके से उस खबर को सत्य नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने भी पर्वतवाणी एक चैनल है, पर्वतवाणी चैनल जो कि राजेश बहुगुणा जी चलाते हैं, उनके चैनल पर मैंने ये न्यूज़ सुनी और न्यूज़ सुन के मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। जब मैंने वो इंटरव्यू देखा, कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं गरिमा जी, उनका इंटरव्यू राजेश बहुगुणा जी ले रहे हैं और उसमें कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उस खुलासे के बारे में सुनकर मेरे होश उड़ गए। साथियों, मामला आप खुद YouTube चैनल पर जाकर भी इसको सर्च कीजिए और कितनी इस बात में सत्यता है ये हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। साथियों, उस वीडियो में गरिमा जी ये बता रही हैं कि वर्तमान सरकार एक ऐसा एक्ट बना चुकी है, एक ऐसा एक्ट बन चुका है कि बाहरी राज्य का कोई भी अगर बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर 1 साल उत्तराखंड के अंदर रह लेता है तो वो यहाँ का स्थायी निवासी माना जाएगा। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी और कितनी चौंकाने वाली ये खबर है। अगर मात्र 1 साल कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति हमारे राज्य में अगर रह लेगा तो वो यहाँ का स्थायी निवासी माना जाएगा। इसका मतलब अगर 1 साल कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति यहाँ रह लेता है तो आसानी से उसका स्थायी निवास बन जाएगा और वो आसानी से यहाँ पर रोजगार हासिल कर सकता है, आसानी से यहाँ पर ज़मीन ले सकता है, वगैरह वगैरह। तो उत्तराखंड के जो मूल निवासी है उनका हक कहाँ जाएगा? साथियों, जहाँ हम भू कानून की मांग कर रहे थे, जहाँ हम कह रहे थे कि 1950 से पहले का व्यक्ति जो यहाँ 1950 से पहले रह रहा है उसी को यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, उसी को यहाँ का स्थायी निवासी माना जाना चाहिए। इन सब के बीच में ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली न्यूज़ है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस न्यूज़ की सत्यता क्या है क्या नहीं, हम सभी लोगों को, आपको, हमको, सबको प्रयास करना होगा और देखना होगा कि क्या सच में ऐसा है। इस वीडियो में गरिमा जी ये कहते हुए दिख रही है कि भू कानून में जो संशोधन हुए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कुछ ऐसे संशोधन किए जिससे बाहरी लोगों को यहाँ पर ज़मीन खरीद फरोख्त में बहुत आसानी हुई। सीधे सीधे वो बहुत बड़ा आरोप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर लगा रही हैं और वो साफ साफ ये कहते हुए आप उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जब भू कानून में संशोधन किए तो संशोधन से पहले बाहरी व्यक्ति सिर्फ 200 वर्ग मीटर जमीन ही यहाँ पर ले सकता था और उसके बाद जब भू कानून में संशोधन हुए उसके बाद उनको खुली छूट दे दी गई कि वो कितनी भी ज़मीन यहाँ पर ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप गरिमा जी जो जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो
वर्तमान सरकार के ऊपर लगा रही है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर लगा रही है। अगर ये सत्य है, और ये जो दूसरी बात उन्होंने कही कि एक्ट बना दिया गया है, उन्होंने बताया 200 कुछ पेज का ये जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो 200 कुछ पेज का है, और इसमें साफ साफ जो स्थायी निवास की परिभाषा है वो साफ साफ लिखा गया है स्थायी निवास की परिभाषा में कि 1 साल तक अगर कोई व्यक्ति यहाँ रह लेता है तो वो यहाँ का स्थायी निवासी कहलाएगा। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, बहुत बुरी खबर है। अगर ये सत्य है तो उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए, चाहे युवा है, चाहे वो जितने भी लोग हैं यहाँ के, जितना भी आम जनमानस है, जितने भी यहाँ के लोग हैं, आम जनमानस ही नहीं सभी लोग, उत्तराखंडियों के लिए ये बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर है, बहुत डरावनी खबर है। और क्या ये सच है या नहीं, इसकी सत्यता हमें पता करनी होगी। ये बहुत बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट अगर ले रही है, इससे खतरनाक डिसीजन मुझे नहीं लगता आज तक कोई लिया गया होगा। अगर ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है तो ये बहुत गलत है, और अगर ऐसा नहीं है तो विपक्ष को इस तरह की गलत बातें नहीं चलानी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि हम इस चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करें, अपने स्तर पर जितना भी हो सकता है हमें इसके बारे में पता करना चाहिए, ताकि जो सच है वो सामने आए। और अगर ऐसा कुछ है तो हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग आज अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो भविष्य में हम उत्तराखंड से हाथ धो बैठेंगे। ये आप समझ लीजिए, अगर आज हम अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए खड़े नहीं होंगे, आज अपने उत्तराखंड के लिए हम आगे नहीं आएंगे, तो भविष्य में उत्तराखंड हमारे हाथ से जा चुका होगा और हम यहाँ पर किराएदार की तरह रह रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरा आप सभी साथियों से एक ही निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर पता करें कि क्या ये खबर सच है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये खबर मैंने YouTube में पर्वतवाणी नामक एक चैनल पर देखी, और उस चैनल में राजेश बहुगुणा जी गरिमा जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसमें ये खुलासा गरिमा जी ने किया है, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। उन्होंने ये खुलासा किया है कि ऐसा एक एक्ट बना दिया गया है जो उत्तराखंड के युवाओं को बर्बाद कर देगा। साथियों, इसकी सत्यता हमें पता करनी चाहिए। अगर ये बात सही है तो इसका हमें विरोध करना चाहिए, अगर ये बात गलत है तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह की भ्रामक खबरें विपक्ष को नहीं फैलानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने स्तर से पता करेंगे कि क्या ये खबर सच है या झूठ है। धन्यवाद।